सभी का प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय पताही मुजफ्फरपुर में स्वागत है। तरंग कला एवं खेल उत्सव के अंतर्गत आज हम लोग कक्षा 6 के इतिहास के माध्यम से रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस गतिविधि का निर्देशक हमारे महाविद्यालय के व्याख्याता ओम प्रकाश शास्त्री जी हैं। मैं बिहार हूँ, मेरी राजधानी पटना है। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार उड़ीसा के साथ अलग हुआ और मेरा पहला विभाजन 1936 में उड़ीसा के रूप में हुआ और मेरा दूसरा विभाजन झारखंड के रूप में 2000 ईस्वी में हुआ। बिहार के 38 जिले हैं, अनुमंडल 101 है और प्रमंडल की संख्या 9 है और प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है और भारत के जनसंख्या में बिहार का स्थान तीसरा नंबर का है। बिहार की चौहदी उत्तर में नेपाल, जो बिहार के 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करती है, और दक्षिण में झारखंड, जो बिहार के 8 जिलों से साझा करती है सीमा, और बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, जो बिहार से 3 जिलाएं साझा करती है अपनी सीमा, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, जो बिहार की 8 जिलाओं से अपनी सीमा साझा करती है। बिहार की उच्च न्यायालय पटना है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख है, जिसमें पुरुषों की संख्या 5 करोड़ 40 लाख और महिलाओं की संख्या 4 करोड़ 98 लाख है। बिहार का लिंगानुपात 913 प्रति 1000 पुरुषों पर है। बिहार में प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, मैथिली, मगही। बिहार की साक्षरता प्रतिशत कुल 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71% और महिलाओं की साक्षरता 51% है। बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है, जो दुनिया के सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ दुनिया का सबसे शक्तिशाली मगध का साम्राज्य, दुनिया का सबसे प्राचीन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। और बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट या 53 मीटर है। बिहार की कला संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ के लोगों की परंपरागत कलाओं में शिल्पकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य आदि शामिल हैं। मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग जैसे विशेष शैलियों के लिए बिहार प्रसिद्ध है। इसके अलावा बिहार के तीर्थ स्थलों में जैसे कि बोधगया, नालंदा, वैशाली आदि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। आइए जानते हैं मधुबनी के बारे में। मधुबनी चित्र शैली यह एक मूल रूप से मिथिलांचल की लोक चित्रकला शैली है। इस लोक कला के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मधुबनी चित्र शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार भगवती देवी, बउआ देवी, दुलारी देवी थी। मधुबनी चित्रकला बनाने में चावल के पाउडर, हल्दी, चंदन, गाय का गोबर इत्यादि चित्रकला में शामिल किया जाता है। आइए जदोपटिया चित्रकला के बारे में जानते हैं। जदोपटिया चित्रकला में जादों का अर्थ चित्रकार और पटिया का अर्थ कागज या कपड़ा होता है। यह चित्र सामान्यतः छोटे कपड़ों या कागज के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट चौड़ा होता है, जिस पर 4 से 16 चित्र निर्मित किए जाते हैं। इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और काला रंग प्रयुक्त होता है। आइए जानते हैं जट जटिन नृत्य के बारे में। जट जटिन दाम्पत्य जीवन पर आधारित लोक नाट्य की प्रमुख सावन से लेकर कार्तिक महीने तक
चांदी रात में स्त्रियों के द्वारा की जाने वाली नृत्य है। इसका प्रचलन लगभग पूरे बिहार में है, परंतु उत्तर बिहार के स्त्रियों के बीच यह मनोरंजन का प्रमुख साधन है। जट जटिन की भूमिकाएं मुख्यतः कुंवारी कन्याएं अदा करती हैं। आइए जानते हैं समा चकवा नाट्य के बारे में। समा चकवा नाट्य का आयोजन कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। यह नृत्य समूह गान में गाए जाने वाले गीतों में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से पेश किया जाता है। इसमें कुंवारी कन्याओं के द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानते हैं बिहार में बौद्ध, जैन, सिख धर्म के कई पर्यटन स्थल है। ये पर्यटन स्थल कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। जैसे वैशाली में महावीर की जन्मस्थली, बोध गया में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, पटना का गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैशाली में जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंभग्राम में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी कालशोक के शासनकाल में हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यहीं दिया था। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति भी वैशाली में हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने दुनिया को एक नया धर्म दिया, बौद्ध धर्म, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत मशहूर है। बोध गया में दर्शनीय स्थल है बोध गया, महाबोधि मंदिर, इत्यादि। गोलघर पटना के पश्चिम किनारे पर गांधी मैदान के समीप स्थित है। सन 1770 में भयंकर अकाल के बाद अनाज भंडारण के लिए 1,37,000 टन अनाज भंडारण के लिए गोलघर को बनवाया गया था। यह गोलघर अपनी विशाल निर्माण के कारण प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्माण में किया गया था। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा का दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। पटना का गुरुद्वारा जिसे पटना साहिबा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। राजगीर, यह गर्म पानी का झरना जिसे स्थानीय रूप में ब्राह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। यहाँ 7 झरनों का पानी मिलता है जिसे सप्त ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में ही है। शांति स्तूप के आधार पर 14वें दलाई लामा द्वारा स्थापित गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। यह स्तूप अपने धार्मिक महत्व और अपने स्थान के कारण प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले के नालंदा जिले में स्थित है। यह संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय जिसमें 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक हैं। यह विश्वविद्यालय अपने विश्व विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। भारत के पूर्वी क्षेत्र में बसा एक सुंदर सा राज्य है। यह राज्य अपने कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। हम जानेंगे बिहारी व्यंजनों के बारे में, जिसकी भारत में अपनी अलग ही पहचान है। बिहार का लजीज खाना न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बिहार के स्वादिष्ट पकवानों की बात हो या फिर मेहमान में नवाजी की बात, या हो विश्व में किसी भी क्षेत्र को पीछे छोड़ देता है। यहाँ के व्यंजनों को चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ व्यंजनों में ताजगी और मसालों की खुशबू किसी को भी नहीं रोक पाती है। यहाँ के खाने में अधिकतर घी, दही और बेसन का प्रयोग किया जाता है। दरअसल बिहार की पहचान यहाँ की बोली के साथ साथ यहाँ के स्वादिष्ट खाने से भी की जाती है। चलिए आज हम आपको बिहार के कुछ खास पकवानों के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहार के व्यंजनों की बात हो तो सबसे पहला नाम आता है लिट्टी चोखा। बिहार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पकवान है लिट्टी चोखा। बैगन से बने चोखे के साथ साथ इसे हर बिहारी और बिहार में घूमने आया। हर बिहार का एक और स्वादिष्ट नाश्ता खाजा बिहार का पसंदीदा पकवान है। मालपुआ की भी बिहार में अलग लोकप्रियता है। इसे एक तरह के मिठाई के रूप में बनाते हैं। बिहार के बाहर भी
उत्तर भारत में भी इसे काफी पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ मालपुआ होली, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर बनाया और भेंट दिया जाता है। एक और बिहारी व्यंजन है रसिया। रसिया की खीर को छठ के पूजा के दौरान बनाया जाता है। स्वादिष्ट पकवानों में से रसिया भी बिहार के लोकप्रिय व्यंजनों में से आती है। खीर को अलग तरीके से भी बनाया जाता है, जिसे मखाने की खीर कहते हैं। बिहार के व्यंजनों की बात हो और सत्तू शरबत की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सत्तू की शरबत बिहार में एक लोकप्रिय ड्रिंक है, जिसे मूल रूप से बने हुए बेसन से बनाया जाता है। प्रोटीन से भरपूर या स्वादिष्ट पर अपने आप में ऊर्जा से भरपूर होता है। गर्मी के दिनों में मनुष्य के शरीर को ठंडा रखने में सहायता करता है। आइए अब हम बिहार के GI टैग से संबंधित उत्पादों के बारे में जानते हैं, जिनमें सुजियन कढ़ाई, भागलपुरी जर्दालू आम, मिथिला मखाना, सिरवाओ खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मगहे पत्ते, मरचा धान, भागलपुरी कतरनी चावल भी शामिल है। ये हम सभी बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे तो मेरा बिहार समृद्ध व्यक्तियों से बहुत ही फला भरा है। आज हम कुछ व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमारे बिहार में गौतम बुद्ध, महावीर, अश्वघोष, पाणिनि, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक हुए, चाणक्य, अशोक जैसे महान शासक हुए, वीर कुंवर सिंह जैसे सेनानायक हुए और राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे प्रमुख व्यक्ति हमारे बिहार में जन्म लिए और बिहार को आगे तक ले जाने का काम किए। वे काफी बिहार को चर्चित किए। इनके बारे में आइए हम कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए बिहार के हमारे प्रमुख व्यक्ति गौतम बुद्ध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हमारे बिहार के पड़ोसी देश नेपाल के कपिलवस्तु के जंगलों में हुआ था। उनकी पालन पोषण भी नेपाल में हुई, लेकिन उनके ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। वे बाद में बिहार में बौद्ध धर्म की स्थापना भी किए थे और आगे तक उन्हें बौद्ध धर्म को प्रसारित भी बिहार में किया था। बिहार के एक प्रमुख व्यक्तित्व महावीर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में अपना कार्य किए थे। वे जैन धर्म को बहुत आगे तक लेकर गए थे और जैन धर्म का त्रिरत्न का भी उन्होंने प्रयत्न बिहार के लोगों से परिचय कराया था। बिहार के एक और प्रमुख व्यक्तित्व अश्वघोष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वे हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। उन्होंने कादम्बरी और वानभट्ट जैसे पुस्तकों की रचना किए थे। पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना किए थे। उन्होंने संस्कृत के बहुत बड़े पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किए थे, जिन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक भी माना जाता है। आइए हम अब जानते हैं बिहार के एक प्रमुख वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट प्रथम शताब्दी के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया था। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम नामक भी एक ग्रंथ की रचना किए थे, जिसमें उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के परिक्रमा के बारे में भी चर्चा किए थे। बिहार के एक प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के स्थापना किए थे। उन्होंने बिहार में और उन्होंने अपने समय में मौर्य वंश को भारत के लगभग सभी अधिकांश भागों पर उन्होंने मौर्य वंश का अपना विस्तार कर लिए थे और वे एक अच्छे शासक भी थे। मौर्य वंश को उन्होंने इतने आगे तक ले गए कि आज भी हम विद्यार्थियों को पुस्तक के रूप में मौर्य वंश को पढ़ने के लिए अपने पाठ्य पुस्तिका में उसको दिया गया है। वीर कुंवर सिंह बिहार के एक प्रमुख शासक भी थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों से अकेले ही सामना किए थे और काफी हद तक अंग्रेजों को उन्होंने छक्के छुड़ाने का काम किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह
जगदीशपुर के मूल निवासी थे और वे एक अच्छे शासक के रूप में भी कार्य किए थे। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे और बिहार के बहुत बड़े राजनीतिक एवं शिक्षाविद भी थे और बिहार को बहुत आगे तक ले जाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन सब कारणों के चलते बिहार का सारे देशों में एक उत्तम स्थान है और यहाँ की सांस्कृतिक वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज और यहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ जिसके चलते हमारी धरती या बिहार देश में श्रेष्ठ स्थान रखता है। धन्यवाद।